जय हिंद, नमस्कार। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 सेट से हम सॉल्व कर रहे हैं। इसके क्वेश्चन को बनाते बनाते अपन फाइनली क्वेश्चन नंबर 27 कल ख़त्म किए। तो 27 में 2 क्वेश्चन था, दोनों का दोनों क्वेश्चन तो मैं करवाया हूँ। कल ऊपर वाला क्वेश्चन खत्म किए ना, y बराबर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बराबर एक्स को। आज 28 बनाना पड़ेगा। 28 क्वेश्चन क्या बोला है देखिए ध्यान से। आव्यूह विधि से हल करना है भाई, इस बार आव्यूह विधि से हल करना है। x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 4, क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 4 है। ये कौन से चैप्टर का है? आव्यूह चैप्टर, चैप्टर 3। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। एकदम इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा, आराम से बन जाएगा। ज़्यादा क्या, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं करेगा। देखो ध्यान से, पहले अपन को आव्यूह बनाना है। ए देखो, जो एक्स वाई जेड के सामने वही से आव्यूह बनेगा। सामने में 1 है तो 1, यहाँ 2 है तो 2, यहाँ 1 है तो 1, यहाँ -1 है तो -1, यहाँ 1 है तो 1, यहाँ 1 है तो 1, यहाँ 1 है तो 1, यहाँ माइनस का 3 दिख रहा है तो -3, यहाँ पर 1। ये हमारा ए हो गया। उसके बाद क्या बनता है? एक्स बनता है। क्या एक्स? एक्स मेरा क्या बन जाएगा? एक्स है, वाई है और जेड है। ये मेरा क्या बन गया? एक्स बन गया। उसके बाद बी की बारी। 4 हो गया, 0 भी हो गया और 2 भी हो गया। 4 0 और 2, यहाँ तक फिक्स फिक्स। चलिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो, ए एक्स बराबर अपन जानते हैं क्या निकलता है? बी। ए एक्स बराबर क्या निकलता है? बी निकलता है। हमें किसका मान चाहिए? एक्स वाई जेड का ही मान चाहिए ना। तो एक्स वाई जेड का मान निकालोगे तो क्या होगा? एक्स बराबर में एक उधर लेकर चलो, ए इनवर्स इंटू बी हो जाएगा। क्या होगा? ए इनवर्स इंटू बी होगा। चलिए आगे बढ़े। ए इनवर्स इंटू बी, तो एक्स का मान चाहिए, एक्स का मान ही चाहिए। तो एक्स के लिए क्या करोगे? ए इनवर्स, एक उधर भेजना पड़ेगा तो ए इनवर्स बन जाए, ए इनवर्स इंटू बी। अब अपने को क्या पता करना है? ए इनवर्स पता करना है। क्या पता करना है? ए इनवर्स पता करना है। चलिए ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स के लिए सबसे पहले क्या क्या निकालना पड़ता है? फॉर्मूला है हमारा, ए इनवर्स बराबर क्या है? 1/mod ए इंटू में पड़ता है एडजॉइंट ए। 1/mod ए इंटू एडजॉइंट ए। ये फॉर्मूला से सबके सब परिचित है। कोई भी 12th क्लास में ऐसे बच्चे नहीं है जिस फॉर्मूले को ना जानते हो। 1/mod ए इंटू एडजॉइंट ए। इसके लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले mod ए निकाल लेते हैं। mod ए, देखो mod ए के लिए सबसे पहले मेरे पास क्या है? 1 है, 1। ये वाला लाइन गायब, एक एकम मैं करूँगा 1, बीच में माइनस लगाऊंगा। -3 एकम -3, तो ये हो जाएगा मेरा प्लस का 3 आ गया। ये हो गया मेरा प्लस। ये माइनस रहते हैं मेरे पास, पहले से माइनस रहता है। ये होता है प्लस, ये माइनस और ये प्लस। अब मैं माइनस पहले से कर दिया और उसमें माइनस दिए हुए, तो अभी हो जाएगा प्लस। ये वाला लाइन, ये वाला लाइन गायब। 2 एकम मिल जाएगा मुझे 2, ठीक। ये लाइन गायब, तो 2 एकम 2, यही लाइन तो गायब कर रहे हैं। 2 एकम 2, फिर ये हो जाएगा हमारा प्लस का 3। वही बताया ना, जो पहले से माइनस लगाते हो बीच में। देखो ये लाइन मेरा गायब है, तो 2 एकम 2 मैं पहले किया, फिर बीच में माइनस लगाया और -3 एकम -3 हुआ, तो उसके कारण ये +3 बन गया। एकदम सही। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद +1, सॉरी चलिए कहाँ पर आए थे? +1 पर। 1 किया। ये लाइन तो हमारा गायब होगा। क्या बचा? 2 एकम 2 -1, 2 एकम 2 -1, तो mod ए मुझे मिल जाएगा 3 और 1 4 एकम 4, 3 + 2 5 एकम 5, 2 - 1 1, तो प्लस का 1, 5 4 9 और 1 10, टोटल मुझे मिल गया mod ए का मान 10। ठीक, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अरे कहाँ मिटाने जा रहा हूँ मैं भाई। आ गया समझ में? ओके, सबको समझ में आ गया। अब अपने को क्या चाहिए रहता है? A11। हाँ भूल गए, सखंड पढ़ाया था अभी कुछ दिन, ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ उस चैप्टर को पढ़ाए। A11 चाहिए, A12 चाहिए, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और लास्ट में मैं A33 यहाँ निकाल दिए रहता हूँ। काम पड़ेगा क्या? नहीं, चलो निकाल दूंगा उसको।
इसके लिए मैं ट्रिक बताया था, उसी ट्रिक की मदद से बनाएंगे ना, ट्रिक नहीं पूरा का पूरा कंसेप्ट है। देखो एक और एक दो, दो मेरा क्या है सम संख्या है, सम संख्या के लिए हम लोग प्लस यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, कंसेप्ट चैप्टर में है, देख सकते हो, चैप्टर नंबर 3 अवयव, ठीक, मेट सरल लिख लेना आ जाएगा। एक और एक दो सम संख्या तो प्लस, दो और एक तीन विषम संख्या तो माइनस। चलो समझा देता हूँ, -1 की पावर n लेते हैं, -1 की पावर n, n का मतलब a प्लस बी है, बोले तो i प्लस जे। तो देखो 1 और 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 2, -1 की पावर स्क्वायर है मतलब प्लस, 2 और 1 3 जोड़ेंगे 3, -1 की पावर विषम है मतलब माइनस, 3 1 4 सम है तो प्लस, 2 1 3 विषम के लिए माइनस, 2 और 2, ये पता है मुझे, अगर सम आ जाता है तो सम के लिए हम प्लस लगाते हैं, विषम के लिए माइनस लगाते हैं। देख लो, -1 की पावर अगर सम है तो प्लस, -1 की पावर विषम है तो माइनस। तो 2 और 2 4 सम है प्लस, 3 2 5 विषम माइनस, 3 1 4 सम प्लस, 3 2 5 विषम माइनस। अब लास्ट मिलेगा 3 3 6 सम है प्लस आएगा। ओके समझ गए, एकदम सही बात। A11, A11 मतलब 1 1 को छुपाओ, ये 1 1, ये गायब, तो क्या बचा मेरे पास 1 1 -3 1 1 -3 1 आ गया, एकदम सही। A12 पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो आया इधर, पहला रो दूसरा कॉलम, देखो ना क्या छुपाने बोल रहा है, पहला रो को छुपाओ दूसरा कॉलम को छुपाओ, तो 2 1 -3 1 बचा, 2 1 -3 1 बच गया। फिर 1 3 पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो मेरा ये और तीसरा कॉलम ये, पहला रो तीसरा कॉलम छुप गया, तो 2 1 1 1, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जो छुपा रहा हूँ, 2 1 1 1, फिर आराम से बना सकते हो। 2 1 दूसरा रो पहला कॉलम, ये मेरा दूसरा रो हुआ और ये पहला कॉलम, पहला कॉलम और ये दूसरा रो, -1 1 बचा, 1 1 बचा, -1 1 बचा, 1 1 बचा। ओके सही बात बोले आप। 2 2 दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो और दूसरा कॉलम, ध्यान से देखो, अगर मेरा यही वाला छुप गया पूरा तो बच क्या गया, कोने कोने का बचेगा, चारों तरफ 1 ही दिख रहा है, 1 1 1 1। अब मेरे ख्याल से आप सब इसको समझ चुके हो, फास्ट कर रहा हूं मैं। 2 3 दूसरा रो तीसरा कॉलम, ये मेरा दूसरा रो गया, ये तीसरा कॉलम भी गया, 1 1 -1 1, बारिश 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 अभी से बारिश बारिश बारिश। 3 1 तीसरा रो पहला कॉलम, ये मेरा तीसरा रो ये पहला कॉलम, तो बचा मेरे पास -1 1, तीसरा रो पहला कॉलम 1 और माइनस का 3। 3 2 तीसरा रो दूसरा कॉलम, ये मेरा तीसरा रो गया, दूसरा कॉलम भी गया, तीसरा रो गया, दूसरा कॉलम गया, 1 2 1 -3, 1 2 1 माइनस का 3, यहाँ दिख नहीं रहा होगा तो जो नोट कर रहा हूँ उसको लिख लो। ओके बात, सरल बात, सॉल्व बस करना है भाई, सिंपल इसको सॉल्व करना है, ज़्यादा बड़ी वाली बात नहीं है। एक एकम एक बीच में लगाते हो माइनस, 3 एकम 3 तो -3, तो ये हो जाएगा मेरा +3, 3 और 1 मिल गया 4, एकदम सही बात। माइनस मेरे पास पहले से दिया हुआ है, 2 एकम मैं लिखूंगा 2, बीच में लगाऊंगा माइनस, 3 एकम 3 -3, तो ये हो जाएगा मेरा +3, तो ये हो जाएगा मेरा फाइनली आंसर -5। अगर यहाँ समझाने की बात है तो 12th क्लास में बनाओगे ही क्या, अगर इसको समझाने की बात है तो 12th क्लास में बनाओगे ही का, पेपर में बोर्ड में। 2 एकम 2 बीच में माइनस, 1 एकम 1, तो 2 में घटाए 1, ये बन गया हमारा फर्स्ट वाला। सेकंड बात, माइनस मेरे पास पहले से है, -1 एकम -1, बीच में मैं माइनस लगाऊंगा, 1 एकम 1, तो मुझे क्या मिल जाएगा -2, तो बनाएगा +2। यहाँ मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग देख लो ना, 1 एकम 1 -1 एकम 1, तो ये बन जाएगा 0, 1 एकम 1 बीच में माइनस लगाऊंगा, पहले से माइनस है तो +1 और माइनस, तो 1 + 1 2, तो माइनस का 2, ये मुझे गमा 3 एकम 3 -1 एकम 1, तो ये मिलेगा 2, ये मिलेगा मुझे -3 एकम 3, तो -3, बीच में माइनस 2 एकम 2, तो -3 2 -5, तो हो जाएगा मेरा +5। समझ में आ गया, एकदम सही बात, सही बात बोले गुरुजी आप। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ये अपना कौन सा है रे, 1 2 वाला खत्म, ये 3 वाला में खत्म, क्या बचा 3 3 3 3 6 है प्लस
तीसरा रो तीसरा कॉलम गायब। 1 2 -1 1। मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। एक एकम एक होगा, एक एकम एक, बीच में मैं माइनस यूज कर देता हूँ। फिर 2 एकम 2 -2 है तो ये अपने को बनाएगा +2, 2 और 1 3। ये लो मिल गया। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। अब अपने को क्या चाहिए? ए इनवर्स चाहिए। क्या चाहिए? ए इनवर्स चाहिए। ठीक, इधर का मैं मिटाऊँ क्या? इधर का मैं मिटाऊँ क्या? मिटाऊँ क्या? मिटाऊँ क्या? मिटाऊँ क्या? नहीं मिटाता अभी। अच्छा, मेरा ये क्या चीज़ नहीं कर रहा है पहले वो तो बताओ। एडजॉइंट है, डायरेक्ट बनाना स्टार्ट कर दिए। एडजॉइंट है तो एडजॉइंट है, एडजॉइंट ए पलटना पड़ता है ना। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये है एडजॉइंट है। लेकिन मेरे ख्याल से सबको ये पता होना चाहिए एडजॉइंट ए बनाने के लिए, अपन इनवर्स बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है? पलटना पड़ता है। सॉरी। चलिए क्या करेंगे अभी? एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए पलटेंगे ना, इसको पलटना पड़ेगा। मान रख दो, उसके बाद पलट दो। A11 देखो मेरे पास क्या है? 4। A12 क्या है? -5। A13 1। A21 क्या है? 2। 22 क्या है? 0। 23 क्या है? -2। उसके बाद 31 क्या है? 2। 32 क्या है? +5। उसके बाद ये 3। मैं क्या करूंगा? एडजॉइंट है फाइनली निकालने के लिए इसका डेस निकाल दूंगा, पलट दूंगा, रो को बना दूंगा कॉलम, कॉलम को बना दूंगा रो। 4 -5 1 है, रो में है तो 4 -5 1 मैंने कॉलम बना दिया। 2 0 और -2 दूसरे रो को मैंने दूसरा कॉलम बना दिया। तो साफ पता है तीसरे रो को मैं तीसरा कॉलम बनाऊंगा। 2 5 और 3 आ गया। सही बात। आज की क्लास थोड़ा सा फास्ट हो रही है भले, क्योंकि ये क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन है, कराया हुआ क्वेश्चन है, इसको और पढ़ा दिया हूँ इसलिए। ठीक, अब वैसे भी अगर एकदम ज़्यादा फास्ट लगेगी तो थोड़ा सा आप लोग स्लो कर लेना ना। सेटिंग में जाना, वहाँ से 0.75 लगा लेना। ओके ओके सर जी, हम लगा लेंगे। हो आ गया। चलिए ध्यान से देखते हैं, अपन को क्या चाहिए? ए इनवर्स चाहिए। तो 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए पता है। 1/mod A कितना निकला? 10। एडजॉइंट ए मैं पता कर चुका हूँ, ये रहा 4 -5 1, 2 0 और माइनस का 2, 2 5 और 3। ठीक, ये आ गया हमारा का चीज? ए इनवर्स। एक्स बराबर मुझे क्या चाहिए? एक्स बराबर देखो यहाँ पर पुट कर देते हैं। पुट कर दो भाई, पुट कर दें, पुट कर दो। एक्स का मान का है? XY Z है। हाँ XY Z तो हरे, सही बोला तो तुमने, XY Z। उसके बाद ए इनवर्स निकाल चुका मैं। 4/10 -5/10 1/10 2/10 0/10 -2/10 2/10 5/10 3/10। ई हमने का लिख दिया? ए इनवर्स अंदर में गुणा करोगे यही तो निकलेगा। बी 4 0 और 2, 4 0 और 2, बस फाइनल आ गया आंसर। देखो फर्स्ट रो का गुणा फर्स्ट कॉलम में करना है, तो 4/10 का गुणा अगर 4 में लगाओगे तो 2 दूनी 4 2 पंचे 10, तो 4 दूनी 8/5। कितना बनेगा? 8/5। अरे यार ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बनाए? एकदम ज़्यादा लेट लगेगा, काहे दिमाग की माथा पच्ची करे, इसको सरल तरीके से बता। तो 12th क्लास है, अपना दिमाग खुद लगा लेंगे नहीं तो। देखो तो 1/10, 4 -5 1, 2 0 -2 2 5 3 है।
ऐसे सॉल्व करो बिना वो अंदर में गुणा किए। देखो रख दो ना, क्या जाता है अपना 1/10 को 1/10 ही रख दो। 4 का गुणा फर्स्ट रो का गुणा फर्स्ट कॉलम में करो तो पहले 4 चौक 16 बनाएगा, प्लस 2 शून्य शून्य भी बनाएगा और 2 दूनी 4 बनाएगा। ये समझ में आया ना, यह बताना पड़ेगा। देखो फर्स्ट रो का गुणा फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, तो 4 चौक 16। इसका सेकंड तो इसका सेकंड 2 शून्य शून्य, इसका थर्ड तो इसका थर्ड 2 दूनी 4। फर्स्ट रो का गुणा किसमें किए, फर्स्ट कॉलम में। अब फर्स्ट रो का गुणा सेकंड कॉलम दिया ही नहीं है तो कहाँ से करें, तो खत्म बात। सेकंड रो में आओ, सेकंड रो -5 चौक 20 शून्य प्लस 5 दूनी 10, ये भी खत्म। सेकंड रो को गुणा सेकंड कॉलम ही नहीं है, सेकंड कॉलम ही नहीं है। थर्ड रो का गुणा करो फर्स्ट कॉलम, 1 चौक 4 -2 शून्य शून्य प्लस शून्य माइनस शून्य एक ही बराबर, 3 दूनी 6 आ गया 1/10। 16 4 20 -20 प्लस 10 मतलब माइनस का 10, 6 और 4 10। आया कि नहीं आया, अब ऐसे में सरल पड़ गया ना। एक्स वाई जेड, देखिए ध्यान से एक्स वाई जेड 1/10 है। 1/10 का इंटू अगर 20 में कर दोगे, 1/10 का इंटू तो कट जाएगा, क्या मिलेगा 2, 10 से कम 10 तो माइनस का 10 से कम 10 तो +1, ये निकल गया मेरे भाई। चेक कर लो, x बराबर 2, y बराबर -1, z बराबर में 1। एक आध समीकरण को ले लो, पुट करके देख लो सही निकला है कि गलत निकला है। यहाँ पर मैं रखूंगा 2 x की जगह, y की जगह मैं रखूंगा -1 और z की जगह 1। तो देखो 2 और 1 3 और माइनस माइनस क्या बनाएगा ये +1, तो 2 + 1 3 + 4, मतलब ये हमने एकदम सही निकाला है। इस पर रखकर देख ले, x का मान मैंने रखा 2, y का मान रखा -1, z का मान रखा +1। तो देखो ना 2 और 1 3 में घटाओगे 2, मतलब हमने जो ये मान निकाला है ये एकदम डेफिनेटली सही है, 100% सही है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, मस्त सवाल था एकदम, छोटा सा नन्ना मुन्ना क्वेश्चन। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्ट बताया, क्योंकि इस क्वेश्चन को चैप्टर नंबर 3 में और पढ़ चुके हो और इसको मैं कराया ही हूँ, कई सारे क्वेश्चन इस पर कराया हूँ, इसलिए इसको थोड़ा सा फास्ट ही पढ़ाया। जितने लोग अगर सोल्यूशन देख रहे हैं तो चैप्टर नंबर 3 एक बार फिर से देख लें, वैसे इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा उस चैप्टर में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, चलिए पूरा सब कुछ क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 28 हो गया, लास्ट बचा हमारा क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 नहीं 29 ही तो बोलते का, तो 29, क्वेश्चन 29 हम कल बनाएंगे। तब तक आप लोग इस क्वेश्चन पर अच्छे से प्रैक्टिस करके रखिए और अच्छे से मेहनत कीजिए। बोर्ड एग्जाम अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है, मुश्किल से 2-3 महीना ही बचा है। ठीक, चलिए आएंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।